कैदी हर 30 बार हैक्सॉ चलाने के बाद अपना हाथ रोक देता और कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुपचाप सुनता रहता। अगर हैक्सॉ की हल्की सी आवाज भी किसी गार्ड के कानों तक पहुंच जाती तो उनका जेल से भागने का पूरा प्लान उसी पल खत्म हो जाता। सलाखें बेहद मजबूत लोहे की बनी थीं। हर वार के बाद मुश्किल से थोड़ा सा हिस्सा कटता था, इसलिए दोनों बारी बारी से हैक्सॉ चलाते रहे। करीब 1 घंटे की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार सलाखें कट गईं। दोनों तुरंत खिड़की से बाहर निकले, लेकिन बाहर पहुंचते ही उनके कदम रुक गए। वे अभी भी जेल के अंदर बने एक पुराने अंधेरे गोदाम में ही फंसे थे। चारों तरफ देखने पर भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। तभी उनकी नजर पुरानी खिड़कियों के ढेर पर लगे एक लोहे के बोल्ट पर पड़ी। उसी पल उन्होंने उससे मास्टर चाबी बनाने का फैसला कर लिया। जैसे ही उन्होंने बोल्ट काटना शुरू किया, ऊपर से गार्डों के भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। दोनों बिना आवाज किए तुरंत छिप गए। दरअसल 2 जेल गार्ड वहीं चोरी छिप पीने आए थे। उनके जाते ही दोनों ने राहत की सांस ली और फिर काम में जुट गए। करीब आधे घंटे बाद बोल्ट पूरी तरह कट गया। आदमी ने उसे सावधानी से तराशा, चाबी का आकार दिया और ताले में घुमाया। अगले ही पल क्लिक और भारी लोहे का दरवाजा खुल गया। इसके बाद दोनों ने जमीन पर रखा तेल का लैंप उठाया और सुरंग के अंदर उतर गए। पहले ही दरवाजे पर उन्हें पता चल गया कि वहां लगे सभी ताले एक जैसे हैं। उनकी बनाई मास्टर चाबी एक एक करके हर दरवाजा खोलती गई और वे उस लोहे के गेट तक पहुंच गए जो शहर की नाली की ओर जाता था। लेकिन इस बार सामने स्प्रिंग लॉक था। उन्होंने मास्टर चाबी घुमाई, मगर उसका कोई असर नहीं हुआ। तभी आदमी ने तुरंत नया तरीका अपनाया। उसने चाबी और लोहे की रॉड की मदद से लॉक पर जोर लगाया। कुछ सेकंड की मशक्कत के बाद लॉक टूट गया। फिर उसने अंदर फंसे टुकड़े हटाए और आखिरकार गेट खोल दिया। अब आजादी उनसे बस एक कदम दूर थी, लेकिन उन्होंने जरा भी जल्दबाजी नहीं की। लकड़ी और कीलों की मदद से उन्होंने गेट को फिर पहले जैसा फिट कर दिया ताकि सुबह किसी गार्ड को जरा भी शक न हो। इसके बाद दोनों नाली के अंदर बढ़े, लेकिन कुछ ही दूर जाकर उनका रास्ता मजबूत सीमेंट की दीवार ने रोक दिया। उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था, मगर बगल की दीवार सस्ते सीमेंट की बनी थी। अगर वे लगातार कई रात मेहनत करते तो वहीं से बाहर निकल सकते थे। उन्होंने खुदाई करने का फैसला किया, लेकिन अगली सुबह जेल गार्ड निरीक्षण करने वाला था, जबकि दोनों अभी तक सुरंग के अंदर ही थे। किस्मत से वे समय रहते बैरक में लौट आए। उन्होंने हर चीज पहले जैसी कर दी और अपने अपने बिस्तर पर ऐसे लेट गए जैसे गहरी नींद में हो। जब जेल गार्ड ने पूरी बैरक की तलाशी ली तो उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। तभी उन्हें एहसास हुआ कि बिना समय जाने काम करना बेहद खतरनाक है। अगर उस दिन वे सिर्फ 10 सेकंड भी देर कर देते तो पकड़े जाते। इसलिए एक कैदी डॉक्टर के बहाने 2 कांच की बोतलें ले आया। लौटते समय उसने बेल्ट में 2 मुट्ठी रेत भी छिपा ली। तलाशी हुई, मगर गार्ड को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। जरूरी सामान मिलते ही दोनों ने मिलकर रेत की घड़ी बना ली। कई बार जांचने के बाद उन्हें पता चला कि पूरी रेत नीचे गिरने में ठीक आधा घंटा लगता है। अब वे हर मिनट का हिसाब रख सकते थे। रात होते ही दोनों फिर सुरंग में पहुंचे। उन्होंने लकड़ी की छोटी मेज पर रेत की घड़ी रखी, दीवार पर निशान बनाया और खुदाई शुरू कर दी। काफी मेहनत के बाद सीमेंट की मोटी परत टूट गई और उसके पीछे छिपी ईंटें दिखाई देने लगी। आराम करते समय आदमी ने अपनी मास्टर चाबी को और भी बेहतर आकार दे दिया। जब रेत की घड़ी ने बताया कि रात के 2 बज चुके हैं तो उसने रस्सी खींचकर अपने साथी को वापस बुलाया ताकि दोनों फिर बारी बारी से काम कर सकें। लेकिन ठीक उसी पल जेल गार्ड उनकी बैरक की जांच करने पहुंच गया।